अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। अगर मैं हिंदी इसका मीनिंग बताऊं तो हिंदी मीनिंग क्या है, हिस्सा, हिस्सा यानी टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, ठीक है। यानी जैसे ए बी एक लाइन है, अब सपोज करो मैंने कोई पॉइंट पी बना दिया, ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने पॉइंट पी बना दिया, तो अब क्या हो गया, ये जो ए बी एक लाइन थी ये जो है दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई है, एक है ए पी और एक है पी बी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सेक्शन, ठीक है। एक ए पी एक सेक्शन और पी बी दूसरा सेक्शन है। अब सेक्शन फार्मूला क्या बताएगा फिर जो है, तो सेक्शन फार्मूला बताएगा कि इन दोनों का रेशियो क्या है, जो दोनों टुकड़े बटे हैं ए पी और पी बी, इनका रेशियो क्या है, यानी ए पी और पी बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है और कितना गुना कम है कितना गुना ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें बताने के लिए हम जो है यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला का। तो मैं कोऑर्डिनेट्स पहले एक बार दे देता हूँ। सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट्स जो है x1, y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स जो है x2, y2 है, ठीक है, और पी के सपोज करो x, y है। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो जो रेशियो आ रहा होगा, अगर हम रेशियो को माने m1, m2, ठीक है, m1 m2 रेशियो है, ध्यान रखना। तो अगर जो है मैं निकालना चाहूँ कि p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर जो है इस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है m1 रेशियो m2 में, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जिन्हें हमने x और y माना है, तो x और y की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी उसके लिए होता है सेक्शन फार्मूला जो है। तो क्या होती है वैल्यू, जो मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो कोई बहुत टफ फॉर्मूले नहीं, आप देख रहे हैं अपॉन में तो m1 प्लस m2 आना ही है, और ऊपर जो m1 के साथ x2 है और m2 के साथ x1 है, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1। तो कोई बहुत टफ फार्मूला नहीं है, इससे आप जो है क्या कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं p का, जो p पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को एक गिवन रेशियो में, वो जो है इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू जो है। ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। तो जॉइन इन दोनों का है, यानी ये दोनों ए और बी होंगे हमारे, ठीक है। तो हम डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले, तो ए यहाँ पे बना लेंगे बी, ए के कोऑर्डिनेट है -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट है 4, -3, ये हो गया। अब रेशियो दिया 2:3, तो मैं यहाँ पे 2:3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कहीं पे पॉइंट पी बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं इनको मैं लिख देता हूँ, इसे हम मानते हैं x1, y1, ऐसा ही आप करेंगे, ठीक है, आप सॉल्व करते टाइम एग्जैक्ट ऐसा ही करेंगे। इसे हम मानेंगे x2, y2, p के लिए आप x, y मान रहे हैं, और ये है हमारे पास m1 और ये है m2। तो आप इन वैल्यूज़ को रखते हुए x और y फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है, ऊपर फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। m1 की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू x2 है हमारे पास कितना 4, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस में m2 है 3 और इंटू x1 है -1, ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में m1 प्लस m2 तो 2 + 3। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2 × 4 8, 3 × -1 -3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 5/5, यानी x की वैल्यू आ गई 1। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, m1 y2, m1 है 2, y2 है -3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 × -3 आ जाएगा, फिर प्लस m2 x1, m2 है 3 और y1 है 7, तो 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3 m1 + m2 की जगह पे यहाँ पे मैंने कर दिया -6 + 21/5। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा 21 - 6 होता है 15/5, यानी आंसर आ गया 3। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, क्या क्या आई है वैल्यूज, x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू आई है 3, तो 1,3 जो है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है, यानी वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होगा जो कि किसी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है। एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज के, जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो हमें ट्राई सेक्शन के लिए जो है करना है, ठीक है। ट्राई सेक्शन का मैं आपको मीनिंग बता दूँ, हम जो है बाइसेक्ट पढ़ते हैं, तो बाइसेक्ट का मीनिंग होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, 2 पार्ट्स 2 इक्वल पार्ट्स में। और ट्राइसेक्ट का मीनिंग होता है 3 इक्वल पार्ट्स में। और हमारे पास जो है, हाँ, तो बस आपको बेसिक यही दो मीनिंग याद रखना है। बाइसेक्ट का मीनिंग 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मीनिंग 3 इक्वल पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो पहले तो आप लाइन सेगमेंट बना लेंगे। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इसे मैं बी मान लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं मुझे 4, -1 और बी के दिए हैं -2, -3।
तो अब इस लाइन को मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मुझे कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी 2 पॉइंट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम दोनों को मान लेंगे, एक को P एक को Q। अब आपको रेशियो पता है कि तीनों जो है इक्वल इक्वल पार्ट्स है, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, ये रेशियो लिख दिया मैंने ऊपर जो है। अब सपोज़ करो मैं P के लिए मान रहा हूँ x, y, ठीक है, और Q के लिए मैं मान रहा हूँ x3, y3। ये जो मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कौन कौन से P और Q जो है, ए और B मेरे पे ऑलरेडी है, इनको मैं x1, y1 मानता हूँ और इसे मैं x2, y2 मानता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको P पॉइंट फाइंड करना सिखाऊंगा, आप लोग Q पॉइंट खुद से करेंगे। ठीक है, तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स जो है, जो मेरे पे है x, y है, तो मैं सबसे पहले फाइंड करूँगा। तो x की वैल्यू जो मेरे पे होती है, ठीक है, m1 x2, एक बार चलो लिख देते हैं फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर मैं P की बात करूँ तो P के लिए जो है x1 y1, P के लिए x2 y2, P के कोऑर्डिनेट x, y, P के लिए रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं पूरी लाइन की बात करूँ, ठीक है, ए बी की, तो P कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 और 1 यानी 2। तो रेशियो क्या 1:2 है P के लिए, ध्यान रखना। अगर Q के लिए होता तो Q के लिए क्या आता, Q के लिए आता यहाँ से यहाँ तक तो 1 और यहाँ से पूरा यहाँ तक 2, तो 2:1 आता। किसके लिए, Q के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 2:1। और P के लिए क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि 1 और P के बाद क्या है 2, तो 1:2 हम लेंगे। ठीक है, यानी m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। m1 की वैल्यू 1, तो 1 के साथ x2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x2 -2 है, तो 1 × -2, फिर प्लस m2 x1, तो m2 है हमारे पास 2 और x1 है 4। ठीक है, तो 2 × 4 और डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना है -2 और 4 × 2 = 8, -2 6/3 यानी 2 आ गया ये जो है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग y फाइंड कर लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, m1 y2, m1 ये रहा, y2 है -3। ठीक है, तो -3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करके -3 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करके -2 आएगा। ठीक है, और नीचे जो हम लोगों के पास है 3, तो ये आ गया -5/3। तो कोऑर्डिनेट्स जो है P के आ गए हमारे पास क्या क्या, 2, -5/3। ये तो P के आ गए हैं। आप लोग Q के इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। आपको रेशियो क्या लेना है, मैंने आपको बताया Q के लिए आपको रेशियो लेना है 2 इधर और 1 इधर, यानी 2:1, यानी m1 की जगह पे 2 रखेंगे और m2 की जगह पे 1 रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, सेम ही है लगभग जो है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द A और B इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा ऊपर जो है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 4 इक्वल पार्ट में हमें करना है। तो मेथड हमारा सेम रहेगा लगभग जो है, A और B हम मान लेंगे पहले। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट है -2, B के कोऑर्डिनेट है 2, 8। हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूँ P, Q, R। ये हमें तीनों पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ये तो है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, P को मैं मान लेता हूँ x3 y3, Q को मान लेता हूँ x4 y4 और R को मान लेता हूँ x5 y5। तो ये मुझे 3 पॉइंट फाइंड करने। फिर से अगर मैं इक्वल इक्वल पार्ट्स में किया तो 1 1 1 1 रेशियो लिख देंगे। P की अगर मैं बात करूँ तो P के लिए रेशियो क्या आएगा, P के इधर कितना है 1 और P के पूरा इधर कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 1 1 यानी 3, तो 1:3 P के लिए आएगा। Q के लिए कितना आएगा, Q के लिए अगर हम देखेंगे तो Q ये है, Q से इधर कितने 1 और 1 यानी 2, और Q के इधर कितने 1 और 1 यानी 2, तो 2:2 किसके लिए आएगा, Q के लिए। P के लिए 1:3 आएगा। R के लिए जो है इधर 3 इधर 1, 3:1 आएगा। ठीक है, R के लिए कितना आएगा 3:1। तो आप रेशियो देख लेंगे यहाँ से और उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे जो हमारे पास सिंपल होता है। मैं P के लिए फाइंड कर रहा हूँ पहले, तो मैं सबसे पहले x3 फाइंड करूँगा। x3 के लिए वही फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 P के लिए m1 है कितना, ये रहा नीचे, P के लिए हमने नीचे लिखा है 1:3, तो m1 है 3, मतलब m1 है 1 और x2 है 2, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 प्लस m2 y1, तो m2 है 3 और m2 x1 3 और x1 है -2, तो इनका मल्टीप्लाई करके -6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करके 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4/4 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, x3 की वैल्यू आई, y3 की वैल्यू भी निकाल देंगे इसी तरीके से। सेम फार्मूला आएगा m1 y2 प्लस m2 y1
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर आप इसमें वैल्यूज़ रख देंगे, तो m1 ये है 1, y2 है 8, तो 8 आ जाएगा, 3 और 2 6 आ जाएगा, और नीचे जो है 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 14/4। ठीक है, यानी 7/2। तो यानी p के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए क्या क्या, -1, 7/2। इसी तरीके से आप बाकी कोऑर्डिनेट्स भी जो है फाइंड कर लेंगे, यानी q के और r के। जो q के लिए रेशियो 2:2 लेंगे, r के लिए 3:1 रेशियो लेके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और वीडियो हम कराएंगे इसके बाद जो है इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो कि सेम ही फॉर्मूले पे बेस्ड, लेकिन उसमें हमें कुछ और निकालना है। थैंक यू।